स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। हम पहले भी एक वीडियो इंग्लिश की पूरी कर चुके हैं जिसमें मैंने नाउन के सभी प्रकार और प्रोनाउन के प्रकार कराए थे और नाउन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराए थे। ये आपकी दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं पहले जो प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाए थे उसके काइंड्स, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। बिल्कुल सिंपल वे से आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आएगा और ये सबसे बेसिक फाउंडेशन होती है इंग्लिश की, ग्रामर की। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियरली समझ पाए, उसके काइंड्स को सही समझ पाए, तो आपको होने वाली दिक्कतें सभी प्रकार की दूर होंगी। ना केवल बीटीसी के लिए बल्कि यूपी टेट में भी आप बेहतरीन स्कोर कर रहे होंगे अगर आपने अपनी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक नए ऊर्जा के साथ काउंट करिएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही गए और जो भी आपको समझ में ना आया उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन? निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में हमारा प्रोनाउन कौन सा है? ब्यूटीफुल, क्विकली, ही या रनिंग? दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रोनाउन है? दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, प्रोनाउन किसे कहते हैं? वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं ना। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी आप जब पहले आप एडजेक्टिव पढ़ लेंगे तो आप एलेबोरेट कर पाएंगे। ठीक है, रनिंग वर्ब होती है ना, क्विकली क्या है? एडवर्ब है हमारा। एलवाई से रिलेटेड मैं आपको आने वाले वीडियोस में पढ़ाऊंगा। बचता क्या है? ही है ना, पहले से भी हम जानते थे, बस मैं आपको बता रहा था। ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है ना। ही, सी, इट, दे, दोज, है ना। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कहाँ आते हैं? प्रोनाउन में आते हैं। पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपको रिकॉल ना हो रहा हो तो आप पहला वाला वीडियो दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ खाली स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान भरिए दोस्तों। प्रोनाउन किसकी जगह पर यूज होता है? वर्ब के, नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के? बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने प्रोनाउन वाला वीडियो देखा है तो आपको सिंपली आंसर पता होगा और ये जर्नली सबको पता ही होता है कि प्रोनाउन किसके स्थान पर प्रयोग होता है दोस्तों। वर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब भी नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? नाउन हमारा सही उत्तर होने वाला है ना। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद रखिएगा। एमसीक्यूज आपके प्रीवियस नॉलेज को डिटरमिनाइट करने के लिए या एलेबरेट करने के लिए मैंने रखे हैं, जिससे कि आप पिछला रिकॉल कर पाएँ, है ना। बहुत सारे मैंने आपको पहले प्रोनाउन भी बताया था, उसके बाद उसके काइंड भी बताए थे, जिसको मैंने पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोस्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, इनडेफिनिट, इस प्रकार के आपको काइंड बताए थे। आपको याद भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ पर्सनल प्रोनाउन? बताइए। माई सेल्फ, दिस, सी, विच? कौन सा दिया गया विकल्प पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों? पर्सनल, पर्सन, है ना। मैंने क्या बताया था आपको, खुद के लिए। दिए गए विकल्पों में कौन सा खुद के लिए आ रहा है? बिल्कुल शी, है ना। सी खुद के लिए आ रहा है। सी, ही, इट, है ना। ये किसके लिए आ रहे हैं? खुद के लिए आ रहे हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया ना। मैंने आपको वहां पर एग्जाम्पल भी बताए थे, याद रखिएगा। चौथा, विच इज अ पजेसिव प्रोनाउन, है ना। पजेशन, याद है आपको, मैंने बताया था अधिकार, अधिकारवाचक सर्वनाम। कौन सा बताया था? दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा? माइन, हु, दीज या हिमसेल्फ? बिल्कुल माइन, है ना।
बिल्कुल सही उत्तर है। माइन मतलब मेरा, अधिकार, है ना। अधिकार से संबंधित सूचक वर्ड है, इसलिए ये दिए गए विकल्पों में एक पजेसिव प्रोनाउन है, याद रखिए। विच इज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, बताइए। मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्ट करे आपको, रिफ्लेक्ट, है ना। दिए गए विकल्पों में कौन सा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है? योर सेल्फ, देयर, डैट या दोज? बिल्कुल सेल्फ। मैंने क्या कहा था, रिफ्लेक्ट। जब आप मिरर में देखते हैं तो मिरर में दिखने वाला व्यक्ति कौन होता है? आप स्वयं होते हैं, आपका ही रिफ्लेक्शन होता है ना। तो सेल्फ, जहां सेल्फ रिलेटेड शब्द रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहे जाते हैं ना। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए हमारा सही होने वाला है, योर सेल्फ, है ना। ये राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल सेल्फ वाले वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, सेल्फ वाले वर्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न, विच इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, हिम, वी या आवर्स? मैंने क्या बताया था आपको अभी पिछले दिए गए एमसीक्यूज, मैंने आपको क्या बताया है? हिम किसके लिए आ रहा है बताइए? पजेसिव के लिए। बी किसके लिए आ रहा है? पर्सनल के लिए। आवर्स किसके आ रहा है भाई? पर्सनल। या कौन सा वाला? पजेशन वाला। पजेसिव प्रोनाउन बचता क्या है? डेमोस्ट्रेटिव, बताने के लिए। सूचक वाला कौन सा है? दिस, है ना। डेमो किसका होता है? डेमो किसी वस्तु का होता है, उसकी तरफ इंगित करते हैं तो एक साइन करते हैं, एक सिंबल दिखाते हैं, इसके बारे में रिलेट करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? दिस, मतलब यह है दिस, दैट, है ना। दीज काइंड ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, याद रखिए। विच इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बताइए। हु, दोज, माई सेल्फ, हर? सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं तो हम कहाँ से, व्हाट, हु, है ना, विच, इसके बारे में जानते हैं। सीधा आंसर है हु, है ना। कौन? सिंपल सा, ये तो आपको पता ही होगा। इंट्रोगेटिव सब रिलेट कर पा रहे होंगे। आठवां, विच इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन? विच, अस, अवर, देम? मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बड़ा क्लियरली बताया था मजाक के रूप में कि रिलेटिव जब हमारे सामने होते हैं तो बड़ा कहते हैं कि जो लड़का खेल रहा है, जो लड़का पढ़ता था वो मेरा संबंधी है ना। लेकिन जब पीछे होते हैं तो वही क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं। मैंने आपको ऐसे रिलेट करके बताया था कि रिलेटिव जब पीठ पीछे होते हैं तो वो इंट्रोगेटिव तरह बिहेव करते हैं, और सामने होते हैं तो बस रिफ्लेक्टिव या रिलेटिव की तरह बिहेव करते हैं। तो विच जो इंट्रोगेटिव भी है ना, लेकिन यहाँ पर जब आप रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इसको देखते हैं तो जिसके संबंध आता है ना, जिसका, है ना। इसलिए सही उत्तर क्या होने वाला है? विच, है ना। याद रखिएगा, आप इसको इंट्रोगेटिव के साथ याद करेंगे तो आपको जल्दी और बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। अभी तक दिए गए एमसीक्यूज में हम पर्सनल, पजेसिव, है ना, रिफ्लेक्टिव वाला, इंट्रोगेटिव और ये रिलेटिव वाला कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन? इनडेफिनिट, डेफिनेट किसको कहते हैं? निश्चित को कहते हैं ना। इसको हिंदी में निश्चित वाचक सर्वनाम डेफिनेट को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? इनडेफिनिट, है ना। विपरीत मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनाम। दिए गए विकल्पों में कौन सा जो निश्चित नहीं है? समवन, दिस, आई, हिम। दिस निश्चित हो गया, आई ये तो बिल्कुल, हिम भी। बचता क्या? समवन, कोई, है ना। तो सही आंसर क्या होने वाला है? समवन, है ना। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पिछला वीडियो पूरा याद होगा। इसीलिए पढ़ाई एक लिंक की तरह बिहेव करती है दोस्तों, है ना। आपको पिछला याद रहेगा तो अगला समझ में आएगा, आप ये याद रखेंगे तो आने वाला समझ में आएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको प्रोनाउन के सभी प्रकार बताए थे, उनसे रिलेटेड थ्योरियाँ भी पढ़ाई थी जिससे कि आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है तो पहले पिछला वाला वीडियो कंप्लीट तरीके से देखिए, जहाँ आपको मैंने पर्सनल, पजेसिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इनडेफिनिट, है ना, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सभी प्रकार के प्रोनाउन पढ़ाए थे।
अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो प्लीज देखिएगा, वरना आपको ये एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे। 10वां, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, मैनी, दोज या हर्स। बताइए कौन सा होने वाला डिस्ट्रीब्यूटिव? बांटते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना होता है। अब बांटते हैं तो हम सबको कैसे ध्यान रखते हैं? सबको ध्यान रखते हैं ना, प्रत्येक को ध्यान रख सकते हैं। तो आप अगर रिलेट कर पाए तो रिलेट भी आप उसके उदाहरणों को कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन सा हो जाएगा? मैंने क्या कहा, सबको ध्यान रखते हैं जब हम बांटते हैं ना, सबके लिए बांटते हैं, समान प्रकार से बांटते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? ईच, है ना। याद रखिए इसका प्रकार हो गया। सिंपल है बिल्कुल। अगर आपने पिछला वीडियो ना भी देखा हो तो अगर आप इस वक्त मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे उसके विकल्पों को। ये देखिए, विच इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन, आई, माई सेल्फ, दिस, दे, विच। ये एक स्पेसिफिक केस है दोस्तों, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही दिखाई देगा, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसको याद रखना सबसे सिंपल है कि यहाँ दो दो हमें प्रोनाउन दिखाई देंगे तो उनका मिक्सचर ये कहलाएगा। याद रखिएगा। अब आते हैं हम केवल और केवल सही प्रोनाउन यूज करने पर। राम हर्ट, खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स, भरिए सही। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ, है ना। इटसेल्फ आएगा नहीं, है ना, क्योंकि हम डेफिनेट राम को जानते हैं कि राम है, कोई बस तो नहीं है। हर नहीं आएगा क्योंकि राम बॉय है ना। माई सेल्फ भी नहीं आएगा क्योंकि आई का प्रयोग नहीं हुआ। तो बचता क्या है? राम, है ना। तो हिमसेल्फ याद रखिए। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे राम क्या है, जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो राम क्या है? मैस्कुलिन, है ना। अगर आप जेंडर पढ़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, है ना, न्यूटर जेंडर। अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि राम यहाँ पर मैस्कुलिन है, मतलब पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है ना। तो उसके साथ क्या आएगा? हिम आएगा। अगर ये स्त्रीवाचक अर्थात फेमिनिन होता तो उसके साथ क्या आता? हर सेल्फ आता। याद रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान है, पहले ही दे दिया है। इज माई बुक, दीज, दिस, हिम, हु। अगर आप सिंपली ये याद ना रख पाए कि इसमें हम किसका प्रयोग करें तो सिंपल ही है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि हम दिस इज माई बुक, बचपन से ही जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिस इज माई बुक। सिंपल। और यहाँ अगर आप दूसरे तरीके से रिलेट करके पाए, बिल्कुल लॉजिकली आंसर लगा पाए, तो हु की कोई ज़रूरत है नहीं। हिम बिल्कुल प्रेडिकेट में आएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो नहीं पाएगा, है ना। दिस बिल्कुल छोड़ते हैं इसको, दीज बहुवचन नहीं है, बुक है, बुक्स होता तो देखते, है ना। तो सिंपली सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बचपन से हम कोशिश करते हैं पढ़ने की और हमें सबसे पहले सेंटेंस यही दिखाया जाता है कि दिस इज माई बुक। ओके, fill in the blanks are coming to school, they, him, which, myself। अगर आप रिलेट कर पाए, है ना, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं। बचता क्या है? दे या विच, है ना। ओके, अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते तो वहाँ पॉइंट क्यों होता? अगर आप सिंटैक्स पढ़े हुए हैं, अगर आप सिंटैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आप जानते हैं अगर पॉइंट लगा है तो हम पहले क्वेश्चन मार्क शब्द क्यों लगाएंगे, है ना। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं बचता क्या है, बताइए। सिंपल, आर का प्रयोग हो रहा है ना, बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दे आ जाएगा। सिंपल उत्तर है। इतना डिटेल्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप रिलेट कर ही रहे होंगे, है ना, तो दे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 fill in the blanks. Does this pen belong? Whom, this, my, each। बताइए 2 किसके साथ प्रयोग हो जाएगा, whom के साथ, this के साथ, mine के साथ या each के साथ। इसका कोई सेंस बन नहीं रहा अगर आप इसको हिंदी में अनुवाद कर पाए, है ना। माइन का भी कोई सेंस बन नहीं रहा और दिस का भी कोई सेंस नहीं बचता, तो बचता क्या है, whom। टू whom does this pen belongs, है ना। बिल्कुल सेंटेंस, आप अगर सेंटेंस को अगर आप यूज करना भी सीखें, मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो यूज करना सीखिए, है ना। सबसे सिंपल तरीका, अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन सा काइंड है, क्या लगाना है, क्या नहीं आना चाहिए, तो सबको एक बार बारी बारी रख के देख लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा आपको सूटेबल लगे, जो आपको सबसे ज़्यादा सेंस दे, समझ लीजिए वही उत्तर होगा, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय fill in the blanks who won the race is my friend, है ना। मैंने क्या बताया था आपको, एक प्रोनाउन बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। मैंने क्या बताया था, जब सामने होंगे तो रिलेट करेंगे, रिलेटेड दिखाएंगे, लेकिन जब पीठ पीछे होंगे तो इंट्रोगेटिव तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले बताइए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, सिंपल हु है, लेकिन जब वो बीच में प्रयोग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो रेस जीता है वो कौन है, वो मेरा दोस्त है। सिंपल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, अगर आप रिलेट कर गए हैं, देखिए यहाँ भी आ गया, अगर आप वाकई मुझसे रिलेट कर गए हैं तो आप इस ऑप्शन को भूल नहीं सकते, इस प्रोनाउन को आप भूल नहीं सकते। अगला, fill in the blanks of the two boys is honest। यहाँ क्या आ रहा है, देखिए इज आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ जो प्रयोग होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ इज आ रहा है ना, तो मैनी आएगा, संबन आएगा, दोज आ जाए, ईच आएगा। बताइए, दो हैं तो वहाँ संबन कैसे प्रयोग है कि नहीं, दोष कैसे आ जाएगा, मैनी भी नहीं आया क्योंकि बहुवचन है, बचता क्या है, ईच, है ना। तो ईच ऑफ द टू बॉयज इज ऑनेस्ट, है ना, दोनों में से प्रत्येक लड़का ईमानदार है। और ईच किस में आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, याद है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बांटने के लिए, याद रखिए। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आया, इज दिस पेन योर्स। सिंपल, आप प्रयोग करके ही सीधा आंसर लगा देंगे, क्या ये पेन तुम्हारा, दिस इज दिस पेन योर्स, है ना, सिंपल। 19 fill in the blanks came to help me, somebody, this, herself, which। इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, हर सेल्फ का कोई सेंस बन नहीं रहा है, किसका सेंस बन रहा है, somebody, है ना, somebody came to help me। ओके, याद रखिए। आखिरी शायद एमसीक्यूज है आपका, अब आपको मैं परेशान नहीं करूंगा ज़्यादा, बस शायद आपके रिवीजन के लिए मैंने थोड़े क्वेश्चन डाले थे, जिससे कि आप प्रोनाउन के जो पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था उससे आप रिलेट कर पाएँ। सी कंप्लीटेड द वर्क वाई, मैंने क्या बताया था, खुद को रिफ्लेक्शन देगा, खुद को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या बताया था। और फेमिनिन था तो मैंने क्या बताया था, वहाँ हर आएगा, मैस्कुलिन होगा तो वहाँ हिज आएगा, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, सी के साथ हर आ जाएगा।
तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सारे आंसर सही गए। चलिए अब चलते हैं हमारे एक नए टॉपिक पे, जो हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन हम पढ़ चुके हैं। नाउन में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नाउन, उसके बाद हमने काइंड ऑफ नाउन जिसमें हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ चुके हैं। फिर हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने काइंड ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे, है ना। पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, है ना, याद है। पजेसिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, याद रखिएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक अर्थात एडजेक्टिव पर चलते हैं, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, कहाँ कहाँ सेंटेंस में प्रयोग होता है और उसके कौन कौन से प्रयोग, कितने प्रकार होते हैं। अब हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले, इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको बता दिया, है ना। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते थे, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते थे और एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को। एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव, है ना। यहाँ हम आर्टिकल का भी प्रयोग कर रहे हैं ना। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कर लेंगे तब मैं आपको आर्टिकल ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने अभी यहाँ पर एन का प्रयोग किया, कैसे हम ए का प्रयोग करते हैं और कैसे हम दा का प्रयोग करते हैं मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ। चलिए बताते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं? क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर, और डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब वही आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वही चार हैं पर जो मैंने प्रोनाउन में भी आपको पढ़ाए थे। लेकिन बदल क्या गया? बदल तीन गए, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। क्वालिटी क्या बताती है? विशेषता बताती है। क्वांटिटी मात्रा बताती है। नंबर संख्या बताती है। डेमो सूचक शब्द होते हैं। पजेसिव मतलब अधिकारवाचक। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने वाले संबंध शब्द। याद रखिए, क्लियर है, सिंपल है। एडजेक्टिव वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोस्ट्रेटिव है, पजेसिव है, इंट्रोगेटिव है ना। याद रखिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पे कमांड कर गए, समझ लिए आप सेंटेंस पे कमांड कर गए, क्योंकि सेंटेंस में होता ही क्या है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन के रूप में, है कि नहीं। उससे पहले क्या आता है? आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल हम पढ़ लेंगे। उसके क्या बाद आती है? वर्ब आती है। उसके बाद आगे क्या क्या आता है उसको हम क्या कहते हैं? और ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो अगर वर्ब दो प्रकार की हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो ये दो अंतर हो जाते हैं। उसके बाद पीछे क्या क्या आ जाता है बताइए? एडवर्ब आ जाता है ना। प्रीपोजिशन आ जाती है, ओके, कंजक्शन आ जाता है और क्या आ जाता है? इंटरजेक्शन आ जाता है। तो कुल मिलाकर पूरे सेंटेंसेस किस पर बिहेव करते हैं, किस पर रेगुलेट होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच पे होते हैं, जिसपे मैंने आपको दो पढ़ा दिए, नाउन और प्रोनाउन। तीसरा बिल्कुल चल रहा है। ध्यान रखिए, अगर आपको ये आठों आ गए, समझ लीजिए कि आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि जब मैं आपको आगे चलकर सेंटेंस का पोस्टमार्टम करवाऊंगा, दिए गए विकल्पों में पहला अक्षर लिखा क्या है? मान लीजिए कुछ भी लिखा है, मान लीजिए कुछ भी लिखा है दिस इज ए बॉय। ये तो बहुत सिंपल लिख दिया मैंने। तो ये दिस क्या है, इज क्या है, ए क्या है, बॉय क्या है ना। इसी प्रकार में जब आपको एलिबरेट करूंगा प्रत्येक वर्ड को, जब आप उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, तब आपको पार्ट ऑफ स्पीच का महत्व समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके काइंड्स, है ना। आप एडजेक्टिव तो समझ गए हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं, जिसके बहुत सारे प्रकार हैं।
क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। याद रखिएगा, कुछ नहीं होता, 4 तो बिल्कुल फिक्स में लगे हैं, बाकी मैं आपको 2 मिनट में समझा देता। क्वालिटी एडजेक्टिव क्या होता है? यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहते हैं? जो नाउन के गुण या स्वभाव को बताए उसको क्वालिटी एडजेक्टिव क्या कहते हैं, है ना। क्वालिटी सीधा समझता है गुण या विशेषता, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? यहाँ ब्यूटीफुल क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जो एडजेक्टिव होता है ना, जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन आना तय है दोस्तों। ये बहुत ही सीक्रेट बात है। अगर आपको एडजेक्टिव पहचानने की कला नहीं पता है तो आप याद रखिए कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है? नाउन आता है ना। तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल अगर एडजेक्टिव है तो उसके बस्ट वाला अगला क्या है? गर्ल, नाउन है। और कौन सा नाउन है? चलो अगर आप इतना ही पढ़ चुके हैं तो मुझे ये भी बता दीजिए कि गर्ल कौन सा नाउन है? क्या बताया था मैंने? कॉमन नाउन। कि लड़कियां बहुत सारी प्रयोग हैं। कौन है? सीता है, गीता है, सोनिका है, क्या है? पूर्णिमा है, क्या है? प्राची है। कौन सी गर्ल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो कॉमन नाउन है। लेकिन उससे आगे वाला, पहले वाला क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। अगर मैं ऐसी प्रयोग कर लूँ, सी इज अ क्लेवर गर्ल, तो यहाँ क्लेवर क्या हो जाएगा? क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी एडजेक्टिव क्या होता है? या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जो नाउन की मात्रा बता देता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्वांटिटी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई हैव सम मिल्क, यहाँ सम क्या हो जाएगा? क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? मिल्क क्या है? मिल्क एक नाउन है, और नाउन में भी क्या है? मटेरियल नाउन है। याद करिए, पदार्थवाचक संज्ञा। याद आ रही कि नहीं आ रही है? याद आ रही कि नहीं आ रही है? तो सम क्या हो जाएगा? क्वांटिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर एडजेक्टिव, ये बहुत सिंपल है। संख्या, जो नाउन की संख्या बताता है उसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई देयर आर 5 बुक्स, 5 क्या हो जाएगा? नंबर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? बुक्स, है ना। तो बुक कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर गोदान नहीं लिखा है, कर्म भूमि नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? केवल बुक्स लिखा है ना। याद रखिएगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हम प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। ओके, सेम वैसे ही बिहेव करता है, सेम वही एग्जाम्पल होने वाले हैं, दिस, दैट, दीज, है ना। अंतर ये है कि जब प्रोनाउन यूज होगा तो वो सिंगल हैंडेडली, अकेले यूज होता है ना। दिस इज अ बुक, है ना। तो यहाँ पर दिस क्या होगा? दिस इज, यहाँ दिस अकेला प्रयोग हो रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। लेकिन जब दिस के बाद जस्ट नाउन होगा तब दिस एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा दोस्तों। और तब हम ये कंफर्म करेंगे कि ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये बहुत बड़ा अंतर है। शायद ही कोई आपको बताएगा। ये बहुत बारीक चीज़ है कि हम जब 2 प्रकार के डेमोस्ट्रेटिव पढ़ते हैं, प्रोनाउन भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं, तो अंतर कैसे समझ में आएगा? मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूँ। दिस इज ए बॉय, है ना। और दूसरा सेंटेंस है दिस बुक इज माइन, है ना। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखें, यहाँ पर भी दिस है, यहाँ पर भी दिस है। अब मुझे ये बता दीजिए, है ना, अब मुझे बस ये बता दीजिए कि यहाँ पर दिस कौन सा है और यहाँ पर दिस क्या है। मैंने क्या बताया? जब भी दिस अकेला प्रयोग होगा, है ना, अकेला प्रयोग होगा और नाउन की जगह प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा, है ना। और कौन सा प्रोनाउन होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन जब दिस के बाद नाउन दिखाई देगा
है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताता चल रहा हूँ एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन आता है। कुछ भी याद ना रह जाए तो बस एक लाइन याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमेशा नाउन आएगा, है ना। तो यहाँ पर दिस क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यही अंतर है दोस्तों कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और इसी प्रकार के आगे जब हम पजेसिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह बिहेव करेंगे, याद रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। छठा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। पजेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अधिकार सूचक शब्द होते हैं, है ना। तो जो अधिकार या संबंध बताया उसको क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर माई आ रहा है ना, माइन, माई, ये क्या थे, ये क्या थे, पजेसिव वर्ड्स थे ना। लेकिन मैंने आपको एडजेक्टिव की क्या परिभाषा बताई, एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आएगा। देखिए नाउन आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है, पेन आ रहा है। और यहीं पे लिखा होता, मैंने आपको क्या पजेसिव के क्या क्या शब्द बताए, माई बताया, है ना, और माइन बताए, दो बताए। और लिखा होता है, जैसे मान लो एक तो ये सेंटेंस लिखा है माई पेन इज ब्लू, और दूसरा लिखा होता है दिस इज माइन। ये दूसरा सेंटेंस, तो यहाँ पे माइन क्या होता और यहाँ पे माई क्या होता, दोनों क्या है, पजेसिव, दोनों पजेसिव शब्द हैं। लेकिन एक जगह ये पजेसिव प्रोनाउन है और दूसरी जगह क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। बस इतना याद रखिए, एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके जस्ट बाद क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पेन क्या है, पेन यहाँ पे क्या है बताइए, नाउन है, याद रखिए। सातवां, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए, बिच, यहाँ आ रहा है बिच बुक डू यू वांट, इनमें से कौन सी किताब आप चाहते हैं, है ना। यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है। मैंने क्या बताया था, जब भी बाद में एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा फिक्स है, जब भी बिच के बाद नाउन आएगा तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ केवल अगर मान लीजिए ये ना होता, वैसे ही सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये ना होता, केवल बिच लिखा होता तो क्या होता, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता। इतना खास अंतर है, बारीक सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बस बताई नहीं जाती दोस्तों, है ना, बस बताई नहीं जाती। बस आपको पढ़ा दिया जाता है कि ये चार उसमें कॉमन, इसमें कॉमन, लेकिन कैसे अंतर करते हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं, ये समझ में नहीं आता है। और जब आपको समझ में नहीं आता तो आपकी कड़ी यहीं से कमज़ोर पड़ जाती है। मैंने आपको क्या कहा, अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पे कमांड कर लेंगे तो आने वाले सभी प्रकार के सेंटेंसेस, सिंटैक्स, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल, सिंटैक्स, सब प्रकार की एरर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे, सेंटेंस के फॉर्म को समझ पाएंगे, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, सब प्रकार की चीज़ों को आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम कर पाएंगे। अगर आप किसी भाषा की ग्रामर को जानना चाहते हैं तो आपको उसका पोस्टमार्टम, स्वनिर्वेक्षण, स्वनिरीक्षण या निरपेक्षण, सर्वेक्षण सब आना चाहिए, तभी आप उस भाषा की ग्रामर को समझ पाएंगे, है ना, व्याकरण को समझ पाएंगे। और उसकी नींव कैसे बनेगी, नींव बनेगी उसकी वाक्य विन्यास को, सेंटेंस फ्रेम को समझकर। सेंटेंस फ्रेम क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच ही सेंटेंस फ्रेम है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो एक से एक व्यक्ति वस्तुओं को बताता है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने क्या कहा था, ईच, है ना, बांटने वाला सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट क्या है, नाउन आ रहा है। आप रिलेट कर पाएंगे, अगर ये स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होता तो ईच यहाँ क्या होता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता दोस्तों। तो यहाँ पर अब ईच क्या है, अब यहाँ पर ईच एडजेक्टिव हो जाएगा, वो भी कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सिंपली याद रखिए, मैं आपको बहुत बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रहा हूँ, तनाव नहीं दे रहा हूँ, एक एक चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ। अगर आप एक कड़ी पकड़ गए, एक चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको आने वाले वर्डों में दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार से मैं आपको पूरी चीज़ पढ़ा दूंगा, सिंपल है, कोई कठिन चीज़ें नहीं है, है ना। अब देखिए ख़त्म भी हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ? नाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और प्रोनाउन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना? और आज अभी मैंने क्या आपको पढ़ा दिया? एडजेक्टिव पढ़ा दिया, है ना? बस थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, थोड़ी चीज़ ध्यान रखिए। इसमें बस एक ही चीज़ याद रखने लायक है कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है? नाउन आता है। और वो सारे प्रोनाउन जो अकेले यूज होंगे वो हमेशा प्रोनाउन होंगे, लेकिन जब वो प्रोनाउन नाउन के साथ आएंगे तब वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे कि पजेसिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, इंट्रोगेटिव था कि नहीं? याद रखिए। डेमोस्ट्रेटिव भी था, याद रखिए। सिंपल उनके वर्डों से उनकी मीनिंग निकालिए और चीज़ों को याद रखिए। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट आने वाली यूनिट में क्या पढ़ाऊंगा, आप सिंपल से मेरा मेथड जानते हैं। अब मैं एडजेक्टिव से रिलेटेड जब कल या परसों आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पहले एमसीक्यूज कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है? वर्ब, जिसमें हम कौन सी मॉडल, हेल्पिंग, है ना, मेन वर्ब, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव जैसी वर्बों को सीख रहे होंगे। ऑक्सिलरीज को भी सीख लेंगे, ठीक है, मॉडल वर्ब्स को भी सीख लेंगे। और जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या समझ जाएंगे? सेंटेंस का जो फ्रेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? आप ये समझ चुके हैं क्योंकि यहाँ नाउन प्रोनाउन जैसी चीज़ें यूज हो जाती हैं। अब हम इस पे आ रहे हैं, याद रखिए, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बस पढ़ते रहिए। कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको मज़ा आएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।